मुझे फिर भी यकीन है वो मुझे एक बार मिलेगा। आज नहीं तो कल मेरा प्यार मिलेगा। चलिए आइए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पीवी साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर से दबाइएगा। जरूर से दबाने का मतलब यही है, मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपका हमारा बातें और हमारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में अगर थोड़ा सा भी अगर ढुके तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर से दबाइएगा। चलिए आइए, बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं आपको इस टॉपिक के दुनिया में। बिना देर किए हुए मतलब बिना देर किए हुए आज का टॉपिक हमारा क्या है? हृदय। हृदय मतलब हार्ट। हार्ट टॉपिक, एगो दिल होता है जिसे आप लोग दिल बोलते हैं, एगो होता है दिल लग जाता है किसी को, एगो दिल होता है किसी में लगा होता है पहले से, जिसके वजह से जिंदा होते हैं। और बचपन से हम लोगों के पास दिल होता है और आगे जा कर के किसी से लग जाता है तो वहाँ पे लात भी खाना पड़ता है और किसी का सपना भी पूरा होता है। मतलब सपना पूरा करने का मतलब यही है, उससे अंतिम में जो चाहते हैं वो होता है। क्या चाहते हैं वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ये दिल जब लगता है तो ये लात खिलाता है। ये दिल जब भी लगता है तो ये क्या करता है? लात खिलाने का काम करता है। लात खिलाने का मतलब यही सब, मतलब गलत काम होता है और पावरफुल आदमी वाला काम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए, बिना देर किए हुए, बिना किसी परेशानी का लेकर के चलते हैं हृदय की तरफ। हृदय की बात जैसे ही आती है तो एक बात और कान खोल के सुन लीजिएगा, कान खोल करके। बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक एक लड़की भी नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? मतलब जिस चीज़ के पीछे जितना समय दीजिएगा वह आपका होगा। चाहे वह पढ़ाई खोजिए, चाहे वह गर्लफ्रेंड खोजिए, चाहे कुछ भी चीज़ खोजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज हमारा है हार्ट। किस तरह हम दिल लगाएंगे यही चीज़ सीखेंगे। किधर से आती है किधर से जाती है सारी बात बताएंगे। किधर से आती है किधर से जाती है ये सारा बात बताएंगे। अपने चेहरे पे मुस्कान रखिएगा, फिर बैठिएगा और चलिए ये बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं। बिना देर किए हुए एक बात, कई बात आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम जब भी हृदय की बात करें तो हृदय में याद रखिएगा 4 चैम्बर अर्थात 4 कक्ष होते हैं। और 4 कक्ष की बात आए तो एक बार देखिएगा इसे, हम तो इस पे नहीं चलाएंगे पेन, एक बार इसको ऐसे करके घुमाइएगा, ऐसे करके घुमाइएगा तो ये दिल के आकार का लगेगा। ये कैसा लगेगा? दिल के आकार का लगेगा। दिल के आकार का लगेगा। अगर हम यहाँ पे छोटा सा अगर दिल बना दे और इसे हम बीचों बीच काट दे, देखिए ये भी बीचों बीच कटा हुआ, ये भी बीचों बीच कटा हुआ है। अगर इसको 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, आपको पता चल गया अपने हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। अगर कोई पूछे अपने हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। और 4 चैम्बर तो होता है। और ये हृदय में रक्त वाहिका का काम कौन कौन करता है? पहला होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा, तीसरा होता है केशिका। और जैसे ही बात करें धमनी की तो धमनी में जो है हमारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। दूसरा होता है शिरा जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। और तीसरा होता है केसरिका, जो अपने लोग के चमड़ी में पतले पतले से झिल्ली के समान नस में मिला होता है। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, बीच में कनखी भी मारने का काम कीजिएगा, क्योंकि अपने लोग दिल पढ़ते हैं तो दिल भी जुड़ना चाहिए, दिल भी जुड़ना चाहिए, हार्ट भी जुड़ना चाहिए आपसे। और इसी में देखिएगा कहता है तो तू मेरे दिल में रहती है और आज बताएंगे तेरे दिल में कौन रहता है, कौन रहता है। और जब वो रहेगी तो आपका कोई काम नहीं होगा। हम तो कहते हैं 4 चैम्बर में 3 में किसी और को रखिए, 1 में अपने आप को रखिए, अपने पढ़ाई को रखिए, फिर भी मतलब आपका जीवन सफल जरूर होगा। किसी को दिक्कत। और चलिए ये धमनी शिरा के बारे में तो देख लिए। धमनी और शिरा के बारे में, धमनी के बारे में यही देखिए, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध रक्त बोलेंगे।
और अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स रहेगा उसे अशुद्ध रक्त कहेंगे। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत? चलिए ये बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं। और हमने पहले बता दिया इसमें 4 कक्ष होता है, और 4 कक्ष जैसे ही होता है तो एक बार हृदय का संरचना भी बना लीजिएगा, संरचना भी बना लीजिएगा। हम रफ डायग्राम के द्वारा हम बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कीजिएगा, देखिए हम पहले से किए हुए ऐसे, और इस दोनों को प्रयास कीजिएगा दोनों बराबर हो, किसी को दिक्कत इतना में। और एक जो बनाइएगा एक के तरफ मतलब ज्यादा पेशियां दीजिएगा, और धीरे धीरे जैसे ऊपर की ओर आइएगा तो इसको घटाते जाइएगा। रफ बना रहे हैं, बस हम दिखा रहे हैं आप लोग को किस तरह बना है, हाँ? उसके बाद इसको इस तरह से फिर बनाइएगा। इसी तरह से मतलब बना लीजिएगा आप लोग। रफ फिगर हम बना दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये बिना देर के हुए लेकर के चलते हैं। जैसे ही मतलब हृदय की बात आए तो हृदय को 2 भाग में बांटिएगा, पहला लेफ्ट दूसरा राइट। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत? और पहला लेफ्ट और दूसरा राइट जो बांटिएगा, एक चीज याद कीजिएगा, इसको जो अपना लोग 4 भागों में बांटे थे, ऊपर वाला जो भी होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऊपर वाला जो भी होगा लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे, ऊपर वाले दोनों को क्या बोलेंगे? अलिंद। जैसे ही ऊपर की बात करें, ऊपर की तो इसको अलिंद, इसको नीले, इसको अलिंद, इसको नीले, इसको अलिंद, इसको नीले। किसी को दिक्कत इतना समझ में आया? अब बात आती है इधर लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे बायां अलिंद, बायां अलिंद बोलेंगे, इसको बोलेंगे दायां अलिंद, दायां अलिंद बोलेंगे, बायां अलिंद और दायां अलिंद। और इसको बोलेंगे नीले, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नीले, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अलिंद। ऊपर वाले को अलिंद, नीले। उसके बाद देखिए, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको सामने में ऐसे थोड़ी ना बोले, आपके दिल और दिमाग में घुसाएंगे। जैसे ही बायां साइड जाएंगे, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद। किसी को समझने में किसी को दिक्कत? अब नीचे आइए, नीचे बोलिएगा बायां नीले, दायां नीले, बायां नीले, दायां नीले। किसी को कोई परेशानी? इस चारों चैम्बर का नाम पता चल गया, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में, और बोलिएगा भैया ये जो दिए हैं ये क्या है? तो ये जब चैम्बर में आता है तो यहाँ पे अगर इसमें कोई चीज देंगे, इसको नीचे भी तो आना चाहिए ना, है? नीचे से फिर ऊपर ना जाए, इसके लिए यहाँ पे वाल्व लगा होता है जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है? ये जो सिरा का काम क्या होता है? सिरा का एक और काम समझ लीजिएगा। सिरा का काम ये होता है किसी भी चीज को लाना, धमनी का काम होता है ले जाना। मतलब महाशिरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, महाशिरा कहने का मतलब हुआ इससे पूरे शरीर से ब्लड हृदय में आएगा, इसीलिए इसको महाशिरा कहते हैं। उसके बाद महाधमनी होगा, महाधमनी में क्या होगा? हृदय से पूरे शरीर में ब्लड जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? अब बात आता है फुफ्फुस धमनी का कहने का मतलब ये हृदय में ऑक्सीजन रहता है जी। सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है ऑक्सीजन? फेफड़ा में जब ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? तो फेफड़ा में। तो जब यहाँ पे रक्त, इसको ऑक्सीजन चाहिए रक्त को, ये कहाँ भेजेगा? हृदय, फेफड़ा में भेजेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या होता है?
फुफ्फुस धमनी का कार्य होता है मतलब हृदय से ब्लड को फेफड़ा तक पहुंचाना। जब फेफड़ा में पहुंच गया तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, वो पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा। पूरे शरीर में जब नहीं जा पाएगा, ये क्या करता है यहाँ पे फुफ्फुस शिरा के द्वारा, हम क्या बोले, हृदय में मतलब ब्लड लाने का काम शिरा करेगा और हृदय से ब्लड ले जाने का काम धमनी करेगा। यहाँ पे क्या आया, फुफ्फुस शिरा से फिर क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जितना भी ये लाल रंग से दिखा हुआ है एरो, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे जितना भी ये ब्लू कलर से एरो दिख रहा है, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब अशुद्ध रक्त है और शुद्ध रक्त है। यहाँ से ऑक्सीजन जैसे लिया, ऑक्सीजनित हुआ, ये कैसा बन गया, शुद्ध रक्त। या फिर क्या करेगा, महाधमनी में भेजकर पूरे शरीर में पहुंचा देगा। अब बोलिएगा भैया इस वाल्व को तो बोले ट्राइकस्पिड वाल्व, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे हम बता ही दिए, बायां अलिंद, दायां अलिंद, इतना तो बता ही दिए। उसके बाद आता है, जब इसमें गिरेगा, इस वाल्व का काम क्या है, यह आने तो देगा लेकिन जाने नहीं देगा। आप बताइए साइकिल में हवा देते हैं पंप से, लेकिन देते तो हैं, अगर उसमें वाल्व नहीं लगा रहेगा, वॉल्व पिन, देखिए वॉल्व पिन, मतलब उसमें जाने तो देगा लेकिन आने नहीं देगा। किसी को समझने में दिक्कत, किसी को परेशानी, बने रहिएगा। जाने तो देगा लेकिन आने नहीं देगा। समझ में आया, यही काम करता है ये वाल्व, ब्लड को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। और यहाँ पर जब धमनी में ब्लड जाता है, महाधमनी में, इसमें भी वाल्व लगा होता है जिसे बोलते हैं एरोटिक वाल्व। और ये जो फेफड़ा में जो जाता था, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। वाल्व का मतलब सीधा समझिएगा, जाने तो देगा लेकिन आने नहीं देगा। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, दिक्कत बता दिए। अब देखिएगा, जाने और आने का 4 रास्ता होता है। जाएगा किससे, आएगा किससे, पूरे शरीर से जो ब्लड लाएगा उसको बोलेंगे महाशिरा। जो महाशिरा से लाएगा पूरे शरीर से हृदय में, हृदय जब फेफड़ा में भेजेगा तो उसे क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी। हृदय से जो भेजेगा उसे फुफ्फुस धमनी। उसके बाद जो फेफड़ा में भेजेगा उसको फुफ्फुस धमनी। फिर जब फेफड़ा से लाएगा हृदय में तो उसे क्या बोलेंगे, फुफ्फुस शिरा। और जो फुफ्फुस शिरा के बाद जब हृदय में आया तो पूरे शरीर में भेजेगा तो महाधमनी। आने का 4 रास्ता, 4 गो कक्ष 4 रास्ता। दायां अलिंद, बायां नीले, फुफ्फुस शिरा, महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी। उसके बाद फुफ्फुस शिरा, महाधमनी, मतलब फुफ्फुस शिरा से आएगा, महाधमनी से गुजरेगा, महाशिरा से आएगा, फुफ्फुस धमनी से जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत। इसके बारे में भी बता दिए हैं, बायां अलिंद, बायां नीले मतलब नीचे वाले को बायां नीले। उसके बाद में देखिएगा, हृदय को 4 भागों में बांटा होता है, मतलब 4 नहीं 3 लेयर का बना होता है। 3 लेयर का पहला लेयर को कहते हैं इंडोकार्डियम। पहला लेयर को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। और दूसरे लेयर को जिसमें मांस बड़ा होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और तीसरा जो होता है सबसे निचली बड़ा, उसके बोलते हैं पेरिकार्डियम। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। उसके बाद देखिएगा, इसके बारे में बता दिए पेरिकार्डियम। उसके बाद एक चीज और आता है, ये है अपने लोग का एसे नोड। यहाँ पे एक एसे नोड होता है, जिससे क्या होता है, मतलब हृदय अपने लोग का धड़कता है। और ये जो शिरा के द्वारा जो ब्लड आएगा
महाशिरा के द्वारा जो ब्लड हृदय में आएगा तो इसकी रफ्तार 80 रहेगी और जाएगा जो उसका रफ्तार रहेगा 120। इसीलिए जब ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो 120/80 देखते हैं। और जब भी अपने लोग को इंजेक्शन मिलता है तो वह किसके द्वारा मिलता है? यही शिरा के द्वारा मिलता है। अगर बोलिए 120 के रफ्तार से अगर कोई गाड़ी आए, अगर खचाक से अगर उसमें ब्रेक लगा दिए तो एक्सीडेंट होने की संभावना है या नहीं है? और जैसे ही मतलब अगर महाधमनी में अगर अपने लोग सुई देंगे तो वह क्या होगा? इसका प्रेशर हाई है और उसमें ब्लड रुकने की संभावना नहीं है, जिसके कारण से लोगों की मृत्यु होना तय है। इसीलिए अपना लोग क्या करते हैं? महाशिरा में मतलब सुई लेने का काम करते हैं। एसिनोड का काम क्या है? हृदय को धड़काना, मतलब तेरे याद में मेरा हृदय धड़कता है, इसीलिए मतलब कहता है हृदय को धड़कना एसिनोड का काम होता है। और इसमें पल्मोनरी वाल्व और देखिएगा 4 वाल्व लगा होता है, 4 वाल्व लगा होता है। एगो को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व मतलब जो महाधमनी में जो वाल्व लगा रहेगा, महाधमनी में अर्थात एरोटा में, उसे बोलेंगे एरोटिक वाल्व। एरोटा में लगे हुए धमनी को एरोटिक वाल्व, महाधमनी को ही एरोटा कहते हैं इंग्लिश में। इसीलिए इसको कहते हैं एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। और इससे पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस के पास जा रहा है, फुफ्फुस फेफड़ा के पास, इसीलिए इसका पल्मोनरी नाम रहा। पल्मोनरी वाल्व जो मतलब फुफ्फुस धमनी में वाल्व लगा रहेगा उसे पल्मोनरी वाल्व। जो फुफ्फुस धमनी में वाल्व लगा रहेगा उसे पल्मोनरी वाल्व। जो महाधमनी में वाल्व लगा रहेगा उसे एरोटिक वाल्व। जो मतलब फेफड़ा से जिसमें ब्लड आता है उसमें जो वाल्व लगा रहेगा तो बाइकस्पिड वाल्व। और जो मतलब पूरे शरीर से ब्लड आता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व में अंतर समझ में आ गया। और एक बार और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर क्या होता है? अलिंद, नीचे नीले, बायां तरफ बायां अलिंद, दाएं तरफ दायां अलिंद, नीचे बाएं तरफ बायां नीले, दाएं तरफ दायां अलिंद। जो पूरे शरीर से ब्लड को लाता है महाशिरा और महाशिरा से जब ब्लड आता है, जब फेफड़े में ला जाते हैं तो फुफ्फुस धमनी, जब फुफ्फुस धमनी फेफड़ा से जब ब्लड को हृदय में लाया जाता है तो फुफ्फुस शिरा, जब फुफ्फुस शिरा से ब्लड हृदय में आ जाता है पूरे शरीर में भेजने का काम होता है, उसे क्या कहते हैं? महाधमनी। आपको इतना समझने में कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर से दबाइएगा।